झूलण जो आसरो वठी सिंधी सभु जियन था। सिंधियत जी जोत खे बरंदड़ सदा रखूं असीं। धर्म लाइ जियूं असीं, समाज लाइ जियूं असीं। धर्म लाइ जियूं असीं, समाज लाइ जियूं असीं। ही धड़कन ही साह बि कुर्बान कयूं था असीं। धर्म लाइ जियूं असीं। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल सिद्धार्थ बेटा। तो मैं माफी चाहता हूँ, मैं सिंधी में नहीं बोल पाऊंगा, बट मैंने प्रिपेयर किया है वो है कि बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए क्या सही है क्या गलत है, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ। तो थैंक यू कोमल भाभी, आपने मेरे को चांस दिया बोलने के लिए। ठीक है। तो मेरा नाम सिद्धार्थ है, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में बात करता हूँ। तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आपके डेली लाइफ से ही रिलेटेड है। आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे चीजें होती हैं जो मार्केट में मिलती हैं। आजकल हम लोग देखते हैं मार्केट में, तो हम लोग को हमेशा चिप्स हो गई, पेप्सी हो गई, फ्रूटी हो गई, यही बाहर जाते हैं तो हम लोग को दिखता है, मिलता है। और इसको इतने अच्छे से मार्केट किया जाता है कि आप जब भी बाहर जाओगे तो आपके सामने चिप्स का पैकेट मिलेगा आपको, या कोको कोला मिलेगा। इसमें भर भर के जो कंपनीज हैं शुगर और सॉल्ट डालते हैं। फ्रूटी जितनी भी होती हैं, कोको कोला जितनी भी होती हैं, पेप्सी जितनी भी होती हैं, इसमें भर भर के शुगर डाली जाती है। शुगर हमारे लिए, बच्चों के लिए बहुत खराब होती है, क्योंकि शुगर एडिक्टिव होती है। बच्चों को स्टार्टिंग से ही शुगर को अडिक्ट करा देते हैं ये लोग। मतलब कोको कोला पिलाएंगे, पेप्सी पिलाएंगे, बच्चे स्टार्टिंग से ही उसको लेंगे, तो वो बच्चों के लिए बहुत खराब है। जब हम लोग शुगर लेते हैं, चाय में भी हम लोग चीनी डाल के पीते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस ही होते हैं जो एक्चुअली में आपको अडिक्ट कर देते हैं शुगर से। शुगर में कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट भी नहीं होता है। शुगर हमारे लिए इतना ही खराब है जितना भी कोई जो ड्रग्स होते हैं या फिर हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं जिसके, उतना खराब है। उसके साथ साथ सॉल्ट, सॉल्ट ज्यादा खाने से बीपी के, हाइपरटेंशन के, इन सब के इश्यूज हो सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि शुगर के कितने सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पे। शुगर आजकल रेलेवेंट है कि शुगर हो रहा है मतलब डायबिटीज के इश्यू हो रहे हैं। डायबिटीज माने कि शुगर। हम लोग ये भी देख रहे हैं आजकल कि बच्चों को भी शुगर के इश्यूज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बचपन से ही हम लोग कोको कोला जैसी, फ्रूटी जैसी चीजें, ट्रॉपिकाना जैसे फ्रूट जूसेस होते हैं, ये हम लोग लेते जा रहे हैं। तो ये धीरे धीरे करके बॉडी में जा रही है और वो शुगर बॉडी में बैठ रहा है और उससे मोटापा भी बढ़ रहा है। बच्चे आजकल मोटे हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी मोटे होते जा रहे हैं। तो उसका क्या है कॉज? शुगर एक बहुत बड़ा कॉज है। दूसरा, सॉल्ट। सॉल्ट बहुत ज्यादा कंपनीज भर भर के डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल चिप्स हो गया, लेज हो गया, कुरकुरे हो गया, नमकीन हो गया, हल्दीराम हो गया आपका, इन सब में भर भर के ये लोग सॉल्ट डालते हैं। सॉल्ट बीपी के इश्यूज क्रिएट करती है, सॉल्ट हाइपरटेंशन के इश्यूज क्रिएट करती है। बच्चों के लिए ये दोनों चीजें खराब है। अभी ये दोनों चीजें मार्केट में मिल रही हैं बिकॉज ये दोनों चीजें एडिक्टिव बहुत ज्यादा हैं। हम लोग जितनी भी मार्केट में जाके आप देखो, किसी भी किराने की दुकान पे आपको चिप्स के पैकेट मिल जाएंगे, आपको फ्रूटी के पैकेट्स मिल जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या नहीं खाना है। तो मैं बता रहा था कि हमको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। फ्रूट जूसेस हम लोग को नहीं लेने चाहिए। जो मार्केट में ट्रॉपिकाना के या रियल के जूसेस मिलते हैं, उसमें भर भर के शुगर डालते हैं। वो सारी चीजें हम लोग को बिल्कुल नहीं लेनी है। वो सारी चीजें हम लोग को अफेक्ट करती हैं। हमारी बॉडी में शुगर जाता है, हम लोग को मन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, दिमाग में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और हम लोग उससे अडिक्ट हो जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोग को अवॉइड करनी है। और मेरे को आप लोग से ये जानना है कि बच्चे लोग में कौन कौन बॉर्नवीटा पीता है। बॉर्नवीटा बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं पीना, मम्मी लोग देना प्रेफर करती हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि बच्चों, ओके ओके, सिमरन जी पीती हैं, यतिन जी पीते हैं, भव्या जी पीती हैं, बाप रे, बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉर्नवीटा पी रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बॉर्नवीटा पीना आज से आप बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि बॉर्नवीटा में भर भर के शुगर डाला जाता है। दो बॉर्नवीटा के अगर आप पैकेट देखोगे तो उस पे लिखा हुआ है कि आप एक बार में दूध में 2 चम्मच बॉर्नवीटा डाल के दो बच्चों को। और मम्मी हमारी क्या करती हैं, उनको अच्छा लगता है तो 1 चम्मच और चीनी डाल के दे देती हैं। 2 चम्मच बॉर्नवीटा का मतलब है कि हम 3 चम्मच चीनी डाल रहे हैं।
इतना शुगर होता है उसमें, प्लस ऊपर से 1 चम्मच और चीनी डाल रहे हैं, मतलब 4 चम्मच चीनी दूध में हम लोग डाल के अपने बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे ये पी रहे हैं, इतनी सारी शुगर हमारे बच्चों में जा रही है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि शुगर हमारे लिए कितनी एडिक्टिव है, कितनी बेकार है। बचपन से ही हम लोग को ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, डायबिटीज के इश्यूज हो जाते हैं, वेट गेन के इश्यूज हो जाते हैं, वो सब चीजें शुगर की वजह से ही हो रही हैं। जी। तो मैं बॉर्नवीटा के बारे में हाँ बता रहा था कि बॉर्नवीटा हमारे लिए कितना खराब है। हम लोग को बॉर्नवीटा आज से ही पीना बंद कर देना चाहिए। इवन मैं भी इस चीज का शिकार रह चुका हूँ। मैं बचपन में बहुत बॉर्नवीटा पीता था। मेरी कोमल भाभी को पता है कि मैं कितना मोटा था, मैंने कितना वेट लूज किया है अपना। ये सभी देख के मुझे भी नहीं पता था, मेरी मम्मी को भी नहीं पता था, हम लोग को ये जानकारी नहीं रहती, क्योंकि मार्केट कर दिया जाता है कि हाँ, आपको स्ट्रेंथ करनी है, आपको ग्रोथ करनी है, आपको बड़ा बच्चा बनना है, तो आप बॉर्नवीटा पी लीजिए, आप हॉर्लिक्स पी लीजिए, आप बूस्ट पी लीजिए। ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट्स देख के ही लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से ऐसी कोई सप्लीमेंटल ड्रिंक्स अपने को नहीं लेनी चाहिए। उसी के साथ साथ आजकल बहुत चलन चल रहा है ब्रेड खाने का। हर चीज में कभी हम लोग ब्रेड सैंडविच खा ले रहे हैं, ब्रेड जैम खा ले रहे हैं। ब्रेड भी हमको नहीं खानी चाहिए, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे वो ब्राउन हो, चाहे वो मल्टीग्रेन हो। क्योंकि सबसे पहली बात, ब्रेड मैदे से बनती है। उसमें आप ब्राउन ब्रेड भी लो, मल्टीग्रेन ब्रेड भी लो, मोस्ट ऑफ द पार्ट मैदे का रहता है। मैदा क्या होता है? गेहूं का सबसे ज्यादा रिफाइंड वर्जन होता है, जो चीज हमारे आंतों में जाके स्टिक कर जाती है। मम्मी दादी लोग कहती है ना कि आंतों में जाके मैदा चिपक जाता है, तो एक्चुअली में वो सच है। मैदे को डाइजेस्ट होने में सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो मैदा अपने को अवॉइड करना है। और ब्रेड क्या है, आप घर पे मम्मी के हाथ की बनी हुई रोटी खाओ, ठीक है। रोटी खाओगे तो आपको अगले दिन वो रोटी खाने का मन नहीं करेगा, अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन ब्रेड 3 से 4 दिन तक पड़ी रहती है फ्रिज में, लेकिन वो अच्छी लगती है, हम गर्म करके खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, उसमें स्टेबलाइजर्स डालते हैं, केमिकल्स डालते हैं, जिससे वो हमारे लिए सही बनी रहे। रोटी आप एक दिन बाद नहीं खा पाओगे, लेकिन ब्रेड आप 3 दिन बाद भी खा पाओगे। तो ब्रेड भी ऐसी चीज है जो अवॉइड करनी चाहिए, हम लोग को नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीजें मैं जो बता रहा हूँ, महीने में एक बार खा ली, फ्रूटी किसी बार दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, कहीं फंक्शन में गए हैं, जाके पी ली। लेकिन हम लोग को अवॉइड करनी सारी, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, हम लोग को बंद नहीं करनी है, अवॉइड करनी है। जी। सिद्धार्थ केसवानी, हाँ बोलिए बेटा, आप अपनी क्लास स्टार्ट करें। ओके। तो मैं बात कर रहा था कि आपको बॉर्नवीटा के बारे में बात कर रहा था, और बोल रहा था कि बॉर्नवीटा जैसी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अपने को नहीं लेनी चाहिए। और फिर मैंने आपको ब्रेड के बारे में बताया कि ब्रेड में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ब्रेड में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, तो वो वाली चीज़ें भी अपने को अवॉइड करनी चाहिए। अब मेरे को बच्चों से जानना है कि कौन से ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तो अपना लॉकडाउन की वजह से स्कूल जाना बंद हो गया है, लेकिन कौन से बच्चे स्कूल में टिफिन में अपना एल्यूमिनियम फॉइल में लेके जाते थे अपना खाना। प्लीज अपना हैंड रेस करिए। ओके, वंशिका जी लेके जाती थी, साहिल जी लेके जाते थे। ओ वाह, बहुत सारे बच्चे लेके जाते थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एल्यूमिनियम के बारे में मेरे को रिसेंटली इसके बारे में जब रिसर्चेस हुई हैं, पता चला है कि एल्यूमिनियम में जब एल्यूमिनियम फॉइल पे आप गरम गरम खाना डालते हो, उस पे क्या होता है, एक रिएक्शन होता है जिससे एल्यूमिनियम अपने खाने के अंदर चला जाता है। और आजकल हम लोग कोरोना के टाइम पे देख रहे थे कि जिंक की टैबलेट्स खाइए, मल्टीविटामिन खाइए, विटामिन सी खाइए। जिंक क्या है? एल्यूमिनियम जब अपने पेट में जाता है ना, एल्यूमिनियम गरम गरम खाना उस पर रखा, रोटी रखी या कुछ भी रखा और उसको अपने खा लिया, और वो एक बार में नहीं होता है, हम लोग काफी टाइम से लेके जा रहे थे, राइट। हमारे अगेन नॉलेज की कमी है, हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को ऐसे मार्केट किया गया कि एल्यूमिनियम में रखिए गरम रहेगा खाना, तो हम लोग लेके जाते थे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एल्यूमिनियम जब अपने पेट के अंदर जाता है, वो रिएक्शन करता है और फिर वो जिंक खत्म करता है। तो पहले ये लोग एल्यूमिनियम हम लोग को देते हैं और खिलाते हैं, और फिर उसके बाद जिंक का टैबलेट्स देते हैं कि आप ये भी खाइए। तो हम लोग एक एक सर्कल में फंसे हुए हैं। तो एल्यूमिनियम वाली भी फॉइल्स लेना बंद करिए। अभी मैं आपको बहुत कुछ कह चुका हूँ, ये बंद करिए, ये बंद करिए, ये बंद करिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या सही से लेना है। स्टार्ट करते हैं पानी के साथ। पानी हमेशा ध्यान रखिए कि प्लास्टिक के बॉटल्स में बिल्कुल मत पीजिए। पानी ऐसी चीज है जो सब कुछ डाइजेस्ट कर सकती है, डिसॉल्व कर सकती है। हमने देखा होगा, हमने कभी ना कभी 20 रुपीज की जो हर 1 लीटर वाली बोतल मिलती है, वो तो हमने ली होगी।
हमेशा हम लोग बाहर जाते हैं, प्यास लगती है, पानी की बोतल तो लेते ही है ना पानी पीने के लिए। तो फिर वो पानी की बोतल में एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन पानी हमारे यहाँ हजारों सालों से है, पानी कभी एक्सपायर नहीं होता है। वो बॉटल की एक्सपायरी डेट होती है, माने कि वो जो बॉटल के जो केमिकल्स होते हैं वो पानी में डिजोल्व ना हो जाए, इसलिए वो पानी में एक्सपायरी डेट दे देते हैं। पानी कभी एक्सपायर नहीं होता है। तो वो प्लास्टिक की बोतल क्या करेगी, लैंडफिल्स में जाएगी, कचरा बनेगी, वो भी खराब है। तो प्लास्टिक की पानी की बोतल लेना भी बंद करिए। पानी हमेशा हम लोग को कॉपर के जग में या कॉपर के ग्लास में पीना चाहिए। कॉपर, स्टील या ग्लास, यही तीन ऑल्टरनेटिव्स हैं, यही तीन अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हम लोग को जिसमें पानी लेके पीना चाहिए। पानी कभी फ्रिज वाला नहीं पीना चाहिए। आयुर्वेदा के अनुसार फ्रिज वाला पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारी अग्नि को अफेक्ट करता है, लगती है वो सारी चीजें। हमारे पेट में एक डाइजेस्टिव सिस्टम फायर होती है, एक अग्नि होती है। वो क्या करती है, हम अब आप खुद ही सोचो, एक जगह आग लगी हुई है, ठीक है, आपने उसमें एकदम से पानी डाल दिया तो वो आग भड़कती है और फिर कम हो जाती है, राइट? सेम गोज विद आर डाइजेशन, आर डाइजेस्टिव फायर, आर इंटरनल सिस्टम। अगर आप उसमें ठंडा पानी जल्दी जल्दी डाल दोगे तो वो आग भड़केगी और एकदम से बंद हो जाएगी, वो चीज अच्छी नहीं है। आयुर्वेदा कहता है कि हम लोग को कूल पानी पीना चाहिए, कोल्ड पानी नहीं पीना चाहिए। कूल पानी किसमें होता है, घड़े का पानी होता है, जो गर्मी आजकल का मौसम है, हम लोग को घड़े का पानी पीना चाहिए। घड़ा बहुत अच्छा है, वो ठंडा रखता है अपनी बॉडी को और अपने आप को, प्लस वो मिट्टी का बना हुआ है, तो हम लोग ऐसी चीज में डाल रहे हैं जो रिसाइकलेबल है। मिट्टी वापस मिट्टी में घुल जाएगी, लेकिन प्लास्टिक वापस मिट्टी में घुलने में 100 साल लगते हैं, तो वैसी चीज हम लोग क्यों करें? ठीक है। अभी एक रूटीन है, दिनचर्या है कि हम लोग को कितने बजे से कितने बजे तक खाना चाहिए। तो मेरे को अब बच्चे लोगों से जानना है कि आप अपना आखिरी का मील, आखिरी का डिनर कितने बजे तक कर लेते हो? कोई मुझे बताएगा? कोई 9 बजे करता होगा, कोई 10 बजे करता होगा। वंशिका, आप कितने बजे अपना डिनर करते हो रात में? 10:30। कशिश जी 10:30 पे करती हैं। ओके, 10:30 बहुत लेट है। 10 जनरली सब 10 बजे कर रहे हैं। ओके ओके ओके, 8 बजे। ओके, नाइस। ओके, सो जो आयुर्वेदा है, आयुर्वेदा क्या कहता है, जैसे 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 सनसेट हो जाता है वैसे वैसे हम लोग को अपना खाना खाना बंद कर लेना चाहिए। हमारी जो सनराइज होता है वहां से हमको खाना खाना शुरू करना चाहिए, और सनसेट होते होते हमको खाना खाना बंद कर लेना चाहिए। तो सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह सुबह खाने का, 9 से 9:30 बजे के बीच में। 9 से 9:30 बजे हम लोग को अपना ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हमारे पास, हम लोग क्योंकि बढ़ते बच्चे हैं ना, तो हम लोग के पास बहुत सारे ऑप्शन है खाने के लिए। ठीक है, हम लोग को ये तो नहीं करना है कि वेट लॉस करना है तो हम लोग ओट्स खा रहे हैं, उपमा खा रहे हैं, इसी में बैठे हुए हैं। हम लोग तो बढ़ते बच्चे हैं ना, तो हम लोग मिल्क ले सकते हैं। और मेरी फेवरेट सिंधी कोकी, सिंधी कोकी अपनी मम्मियों को कह के बताइए, खिलाइए, और वो बहुत टेस्टी भी होती है। चाय मत पीजिए, चाय में अगेन चीनी जाती है ना, तो चाय से अच्छा हम लोग नॉर्मल कोकी खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हम लोग पराठा खा सकते हैं, हम लोग पोहा खा सकते हैं, हम लोग सुबह सुबह उठ के फ्रूट्स भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम लोग के लिए अच्छी हैं, हम लोग को नरिश करेंगी। हम लोग को सिर्फ पेट नहीं भरना है, हम लोग को नरिशमेंट भी देना है ना अपनी बॉडी को। ठीक है, उसके बाद आपने 9 9:30 बजे अपना फर्स्ट मील किया, ब्रेकफास्ट किया, और आपने फिर लंच किया। लंच कितने बजे किया? 2 बजे के आसपास किया। 2 बजे के पहले पहले तक अपने को लंच कर लेना है। लेकिन 9 9:30 बजे से लेके 2 बजे तक आपके पास 4 घंटे का पीरियड होता है। बीच में अपने को कुछ खाना चाहिए। 11:30 12 के बीच में हम लोग को फ्रूट्स खाने चाहिए। कौन कौन फ्रूट्स रोज खाता है दिन में? हैंड रेस करिए। लगता है आपको फ्रूट्स नहीं पसंद है। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फ्रूट्स हमको रोज ही खाना चाहिए। मेरे हिसाब से फ्रूट्स खाने का सबसे अच्छा टाइम होता है 11:30 12 बजे के आसपास। तब हम लोग मैंगो खा सकते हैं, अनार खा सकते हैं, मैंगो खा सकते हैं, वाटरमेलन खा सकते हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं। सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे मैं लखनऊ से हूँ, तो मेरे यहाँ पे अभी आम का मौसम है, आम चल रहा है, यहाँ पे लंगड़े आम अभी आए हैं। अगर मैं अयोध्या में होता, जैसे शालिनी जी हैं, तो उनके यहाँ लंगड़े आम पहले से आ चुके हैं, तो लंगड़े आम पहले से एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं। तो जैसे जैसे जिसका जिसका जहां जहां सीजन है, वहां वहां पे आपको वो चीजें खानी है। सीजनल फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बिकॉज वो आपको मल्टी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, आपको मिनरल्स और विटामिन देंगे। तो हमको विटामिन सी की टैबलेट्स लेने की भी जरूरत नहीं है, जो ये लोग कहते हैं कि विटामिन सी की टैबलेट्स लो, कोविड का टाइम है, ये वो। आप ऑरेंज खा के भी तो ले सकते हो, आंवला खा के भी तो ले सकते हो, तो आपको बाहर से क्यों लेना है? हाँ,
क्योंकि वो ऑर्गेनिक है तो अपने को वही लेना है। आप फ्रूट जूसेस भी पी सकते हो उस टाइम पे, फ्रूट जूसेस भी बहुत अच्छा है, लेकिन प्रेफर ये करें कि नॉर्मल फ्रूट्स ही खाएं, फ्रूट जूसेस क्यों पीने का। उसके बाद अगर लंच की बात करें तो लंच में ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप बटर मिल्क, छाछ, लस्सी या फिर दही, इसका सेवन जरूर करें। ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी हैं, ये ग्रोइंग फूड्स हैं। बटर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, दिस एक्ट एज अ प्रोबायोटिक, माने कि अपना गट बैक्टीरिया अच्छा करने के लिए ये होती हैं। अपना पेट हमेशा साफ रहेगा, अच्छा रहेगा, ठंडा रहेगा, तो ये सारी चीजें आपको हमेशा इंक्लूड करनी है अपने लिए। उसके साथ रोटी, सब्जी, दाल का सेवन जरूर करें। राइस भी खा सकते हो आप, इतनी सारी चीजें हैं खाने के लिए, है ना। और उसके बाद एक्सरसाइज करने का टाइम आ जाता है, 2 बजे आप खा लिए, 2 से बज के 6 बजे के आसपास जब आपका स्नैकिंग का टाइम होता है, आप लोग बढ़ते बच्चे हो, आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज भी करनी है, राइट। तो उस टाइम पे आपका प्ले टाइम हो सकता है, जाओ एक्सरसाइज करो, खेलो कूदो, मस्ती करो, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा है जब आपको अपने आपके माँ बाप कुछ बोलेंगे नहीं। और अब तो लॉकडाउन में सीन ऐसा है कि हम लोग बस घर पे पड़े ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, हम लोग को मम्मियाँ कहती हैं जाओ बाहर खेलो। तो ये सबसे ज्यादा अच्छा टाइम है, बिकॉज आपने खाना खा लिया है, अब खाने को पचाना भी तो है। अगर खाना पचाओगे नहीं तो आप मोटू हो जाओगे, तो फिर वो भी चीज नहीं है ना अच्छी। उसके बाद शाम के टाइम पे एक्सरसाइज करने के बाद आप बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खा सकते हो। उस टाइम पे मन करता है चटपटा खाने का, कुछ जंक फूड खाने का, मम्मी मेरे को सैंडविच बना दो, मम्मी मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर दे रहा हूँ, ये हो जाता है, वो हो जाता है, तो कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। उस टाइम पे नमकीन लोग, बच्चे लोग बहुत खाते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को उस टाइम पे ऐसी चीजें खानी है जो हम लोग को नरिश करे। अगेन इट्स इट्स अबाउट नरिशमेंट, अपने को क्या अपने बॉडी में ले जो अपने को बढ़ने में मदद करे। उस टाइम पे आप पनीर रोल खा सकते हो, नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेज रोल्स खा सकते हो। उस टाइम पे आप पीनट्स खा सकते हो, मखाना खा सकते हो। ये सारी चीजें आपको नरिश करेंगी, आपको बढ़ाएंगी, आपको हेल्प करेंगी। सुबह सुबह उठ के एक बहुत चीज का, जैसे मेरी दादी मेरे को खिलाती थी सोक्ड बादाम, तो आप इस टाइम पे सोक्ड बादाम भी खा सकते हो, सुबह उठ के भी सोक्ड बादाम खा सकते हो। ये सारी चीजें हैं जो दादी मम्मी करती हैं, उनकी बात को रिस्पेक्ट करो और वो सारी चीजें करो, बिकॉज वो उन्होंने उन्होंने ये लोग बचपन से करते आ रहे हैं, तो हम लोग को भी इस चीज को आगे मान देना है ना। ठीक है। बाद में फिर डिनर का टाइम आ जाता है, तो डिनर में आप रोटी, सब्जी, सैलेड, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप खा सकते हो। मम्मी ने जो बनाया हुआ वही खाओ, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। आखिरी में मैं बस ये कहना चाहूंगा कि सुठो चौ सुठो खायो। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल। थैंक यू सिद्धार्थ बेटा, ॾाढी सुठी ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधाई, ॿार हिननि खे ज़रूरु फॉलो कंदा।